ललन सिंह का एक्टिव होना और ये कहना कि भाई ये साबित करना कि भाई मैं ही जेडीयू का असली कर्मठ कार्यकर्ता हूं, जो मैं चाहूंगा वो होता हुआ नजर आएगा। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले शिवसेना की तरफ से ये बात कही गई थी कि ललन सिंह जो है एक बड़ा कह सकते हैं यहाँ जेडीयू के लिए करारा झटका साबित हो सकते हैं, क्योंकि 8-9 जो सांसद हैं वो उनकी तरफ जा सकते। सम्राट चौधरी से बेहतर कोई नेता ऐसा नहीं है जो बिहार का मुख्यमंत्री बन सके। तो यानी कि वो कहना चाहते हैं कि विजय सिन्हा में वो काबिलियत नहीं है, विजय सिन्हा मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। यानी उनके कहने का मतलब ये है, क्या गिरिराज सिंह मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है, क्या अश्विनी चौबे मुख्यमंत्री। यहाँ ललन सिंह शायद इस तरह की मौका की तलाश में है कि अगर कोई ऐसा उनको मौका मिले जहां वो मजबूरी का कहीं ना कहीं नाम बन जाए और अपने आप को मुख्यमंत्री के पद के तौर पर पेश कर सके, तो वो संभावना मेरे ख्याल। क्या बीजेपी के इशारों पर ललन सिंह बिहार में बड़ा कदम उठाने वाले हैं? क्या ललन सिंह जरिया है कि नीतीश कुमार अब सीएम पद से हटा दिए जाएंगे? क्या ललन सिंह को भी भारतीय जनता पार्टी से बड़ा ऑफर मिल रहा है? एक तरफ जहां नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए एनडीए सहमत नजर आता है, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री न्याप सिंह सैनी कहते हैं कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव भी लड़ेगी और विजय का झंडा बिहार में फहराती हुई भी नजर आएगी। जहां दावा नीतीश कुमार से हटकर सीधा सम्राट चौधरी पर लग जाता है, दांव सम्राट चौधरी पर आजमाया जा रहा है। इस बीच ललन सिंह क्या भूमिका निभा रहे हैं? देखिए, बिहार में एक तरफ नीतीश कुमार तो दूसरी तरफ सम्राट चौधरी आकर खड़े हो गए हैं और बीच में ललन सिंह भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए बयानबाजियां कर रहे हैं। ललन सिंह एक तरफ तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार में इतना काम हो चुका है कि चुनाव में अब कुछ तैयारियां बची ही नहीं है, सब तैयारियां हो चुकी हैं। दूसरी तरफ 24 अप्रैल को बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे और नीतीश कुमार के विधायकों को हड़काते हुए ललन सिंह नजर आ रहे हैं। ललन सिंह सीधे कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में भीड़ इकट्ठा नहीं की गई तो समझ लीजिए आपका टिकट कटना पक्का है। तो सीधी धमकी ललन सिंह ने नीतीश विधायकों को दे दी है कि अब तो विधायक आप बन गए हैं, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव में आपको टिकट मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। एक तरफ धमकी, दूसरी तरफ नीतीश कुमार के चेहरे पर बीजेपी की सहमति ना बनना। क्या ललन सिंह ही एक बड़ा खेल करने वाले हैं? क्या बीजेपी से अब ललन सिंह को उप मुख्यमंत्री पद का ऑफर मिल रहा है? सम्राट चौधरी और ललन सिंह मिलकर नीतीश कुमार को हटाने वाले हैं। कई और बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, बिहार की राजनीति की बात करें तो नीतीश कुमार की पार्टी के तमाम नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात करते हैं। खुद एनडीए के सहयोगी, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे जीतन राम मांझी ही क्यों ना हो, दबे लहजे में कहते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी सहमति क्यों नहीं दिखाई दे रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को हटाना चाहती है? देखिए, बिल्कुल, और लगातार यहाँ पर जिस तरह का माहौल बनता हुआ बिहार में दिखाई पड़ रहा है, उसमें ऐसा लगता है कि बीजेपी अपने ही आपस के चक्रव्यूह में उलझती हुई दिखाई पड़ रही है। क्योंकि आप देखिए, नीतीश कुमार को लेकर जिस तरह का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें ऐसा लगता है बीजेपी चाहती है कि भाई किसी तरह से हमारी पार्टी का जो नेता है वो कोई मुख्यमंत्री बन जाए, जो ख्वाहिश उनकी है वो किसी तरह से पूरी होती हुई दिखाई पड़े। और इसको अगर आप देखेंगे तो हरियाणा से आवाज बुलंद होती है। जो मुख्यमंत्री है न्याप सिंह सैनी, वो कहते हुए नजर आते हैं कि भाई सम्राट चौधरी से बेहतर कोई नेता ऐसा नहीं है जो बिहार का मुख्यमंत्री बन सके। तो यानी कि वो कहना चाहते हैं कि विजय सिन्हा में वो काबिलियत नहीं है, विजय सिन्हा मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। यानी उनके कहने का मतलब ये है, क्या गिरिराज सिंह मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है, क्या अश्विनी चौबे मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जो आए दिन बयानबाजी कर रहे हैं, और ना सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं बल्कि अश्विनी चौबे को आपको याद होगा कि जब टिकट कटा था तो रोते हुए नजर आए थे, यहाँ तक कह रहे थे कि मैं पार्टी भी छोड़ दूंगा, तमाम तरह की बातें कहते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब शायद उनको वही बात बोली गई होगी कि भाई आप थोड़ा धैर्य रखिए, 2025 का अगर चुनाव आएगा तो आपको भी हम एक बड़ी जिम्मेदारी देंगे। तो क्या अभी से अपनी भूमिका वो बनाते हुए नजर आ रहे हैं? एक बात। दूसरी बात, न्याप सिंह सैनी ने जिस तरह की बात को उठाई है, देखिए
वो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, लेकिन वो चिंतित बिहार को लेकर हो रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले भी उनका बयान था कि भाई मैं आधा बिहारी हूं या मैं बिहार से हूं, तमाम तरह की बात कहते हुए नजर आए थे। और अब यहाँ पर पार्टी के मशवरे के बिना, यानी कि ये आलाकमान का फैसला होता है। आप जरा देखिए, अमित शाह से जब पूछा जाता है कि भाई कौन मुख्यमंत्री होगा, कहते हैं कि भाई ये तो बाद में हम बनाएंगे, बाद में बताएंगे, अभी वो समय नहीं है। लेकिन यहाँ पर आखिर जो नायब सिंह सैनी है वो इस तरह से उग्र क्यों हो रहे हैं, इससे उतावले क्यों हो रहे हैं, और आखिर उन्होंने सम्राट चौधरी का ही नाम क्यों लिया? सम्राट चौधरी, ये वही सम्राट चौधरी हैं जिन्होंने कहा था कि जब तक नीतीश कुमार को मैं कुर्सी से नहीं हटा दूंगा, अपनी पगड़ी को, अपने साफे को नहीं खोलूंगा। अब उनके साथी खड़े हुए नजर आते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि भाई क्या मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, कहते हैं कि नहीं, हम नीतीश कुमार के ही अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे, उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो जरा सोचिए किस तरह के स्टेटमेंट है। एक तरफ आप कहते थे कि उनको हम पद से हटा देंगे, अब आप कहते हो नहीं, उनको ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो ये जो तमाम बयानबाजी हो रही है, इसमें खुद बीजेपी अपने जाल में, जैसे मैंने शुरू में कहा था, वो उलझती हुई दिखाई दे रही है। आखिर विजय सिन्हा ने ये बात क्यों कही थी कि मुख्यमंत्री अब बीजेपी का होना चाहिए, अटल जी का सपना पूरा होना चाहिए, बिहार में अगर बेहतर विकास होना चाहिए तो बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए, तो क्या वो अपने नाम को नहीं बोल रहे होंगे? तो जाहिर बात है कि यहाँ बीजेपी के अंदर कह सकते हैं मुख्यमंत्री पद को लेकर जिस तरह की होड़ मची हुई है, उसका असर अब उनके जो सहयोगी दल है उन पर। अब जरा देखिए, यहाँ पर चाहे निशांत की बात करें, क्या निशांत का ही बयान जो सामने आया है कि अमित शाह ने तो पहले ही कह दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो आखिरकार ये पलटना निशांत कुमार को भी पसंद नहीं आ रहा। बिल्कुल वही बात हो रही है निशांत को। जरा आप देखिए, कुछ दिनों पहले कह रहे थे मेरे पिता ही मुख्यमंत्री होंगे, अभी से उनको आप अनाउंसमेंट कर दीजिए। एक बात, दूसरी बात जरा आप मांझी का भी गौर कर लीजिए। मांझी क्या कह रहे हैं कि भाई हमें 40 सीटें चाहिए और 20 भी अगर हम जीतते तो मुख्यमंत्री फिर हमारी पार्टी से होगा। तो इस तरह की जो बातें निकल के सामने आ रही है, ये बता रही है कि एनडीए कुनबे के अंदर खलबली मची हुई है और कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले दिनों में कोई बड़ा बिगाड़ बीजेपी के अंदर पड़ता हुआ दिखाई पड़े। क्योंकि यहाँ पर जो उनके ही नेता हैं, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे विजय सिन्हा हो, चाहे अश्विनी चौबे हो, चाहे गिरिराज सिंह हो, लगातार जिस तरह मुख्यमंत्री पद को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसे में बीजेपी भी कहीं ना कहीं परेशान है अपने नेताओं से। और साथ में जो एनडीए कुनबे के लोग हैं, चाहे वो मांझी हो, चाहे पासवान हो, जेडीयू हो, जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, उससे बीजेपी के लिए मुश्किलात ये हो रही है कि आखिर वो किस तरफ जाते हुए नजर आए। क्योंकि अपनी पार्टी का अगर कोई चेहरा वो आगे लेके आते हैं तो पार्टी के बाकी नेता नाराज हो सकते हैं, एनडीए कुनबे के लोग नाराज हो सकते हैं। और वहीं जिस तरह से मांझी खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं कि हमें धोखा दिया गया, 2 लोकसभा सीटें दी जानी चाहिए थी, 1 राज्यसभा सीट दी जानी चाहिए थी, लेकिन हमें धोखा दिया गया। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं नाज़मीन जो ये बता रही हैं कि बीजेपी के अंदर खाने में भी हाल कोई बहुत अच्छा नहीं है। साथ में एनडीए कुनबा उनका जो दर्द है उसको बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। सर, आखिरी सवाल ललन सिंह से जोड़कर लेना चाहूंगी। ललन सिंह जो नीतीश कुमार के राइट हैंड कहे जाते थे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर भी रहे हैं, लेकिन आजकल वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जहां वक्फ कानून का समर्थन करते हैं, जहां अल्पसंख्यक नीतीश कुमार को वोट नहीं करता है। तो वहीं नीतीश कुमार के नेतृत्व की वजह सम्राट चौधरी के नेतृत्व की बात की जाती है, लेकिन ललन सिंह खामोश दिखाई देते हैं। क्या ललन सिंह ही नीतीश कुमार को हटाना चाहते हैं? देखिए बिल्कुल, और इसमें मैं सोचता हूं कि ललन सिंह को लेकर जो चर्चाएं बीते दिनों भी हुई हैं कि जिस तरह से उन्होंने बयानबाजी की है कि भाई मुस्लिम वोट नहीं देते फिर भी हम उनके लिए काम करते हैं, वक्फ पे जिस तरह से उन्होंने अपनी बयानबाजी सामने रखी, उसको लेकर मुझे लगता है नीतीश कुमार बहुत ज्यादा खुश नहीं होंगे। क्योंकि आपने देखा कि जब जो ईद से पहले का मौका था, इफ्तार के मौके पे जब वो कई लोगों के साथ टोपी लगाए हुए नजर आते हैं, तो ये बताते हैं कि भाई वो सेकुलर नेता है, किसी एक धर्म जाति के साथ में वो नहीं जाएंगे। ऐसे में लगातार ललन सिंह का एक्टिव होना और ये कहना कि भाई ये साबित करना कि भाई मैं ही जेडीयू का असली कर्मठ कार्यकर्ता हूं, जो मैं चाहूंगा वो होता हुआ नजर आएगा। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले शिवसेना की तरफ से ये बात कही गई थी कि ललन सिंह जो है एक बड़ा कह सकते हैं यहाँ जेडीयू के लिए करारा झटका साबित हो सकते हैं, क्योंकि 8-9 जो सांसद हैं वो उनकी तरफ जा सकते हैं और यहाँ पर जेडीयू के अंदर 2 फाड़ की स्थिति बन सकती है। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं नाज़मीन जो लगातार उभर के सामने आ रही, लगातार ये बता रहे हैं कि बीजेपी के लिए स्थिति को संभालना आसान नहीं होगा। लेकिन जेडीयू के अंदर खाने में भी देखें तो ललन सिंह खुद को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आपने कहा कि सम्राट चौधरी को लेकर जिस तरह की बातें कही गई उसके खिलाफ एक भी शब्द ललन सिंह की तरफ से नहीं आया, जबकि आना चाहिए था। क्योंकि जेडीयू के
बड़े नेताओं में शुमार किए जाते हैं, नीतीश कुमार के बहुत करीबी नेताओं में से एक है, लेकिन एक बार भी उन्होंने इस बयान का ना तो खंडन किया ना इसके ऊपर प्रतिक्रिया दर्ज की। इसका मतलब यह है कि क्या वो भी अब नीतीश कुमार से ऊपर जाना चाहते हैं, क्या वो भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? क्योंकि देखिए बहती गंगा में हर कोई हाथ धोता हुआ नजर आता है। आपको याद होना चाहिए कि जब शिवसेना के दो हिस्से हुए और बीजेपी ने कहा कि भाई आप हमारी तरफ आइए एकनाथ शिंदे जी, और एकनाथ शिंदे ने कहा कि भाई कुछ भी कर लीजिए, सीटें भले ही हमारी कम है हमारे पास, लेकिन हम इस समय आपकी जरूरत है, इसलिए मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा। और बीजेपी को झुकना पड़ा और यहाँ पर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन जैसे ही बीजेपी के पास अधिक सीटें आई, उन्होंने कहा एकनाथ शिंदे जी आप साथ रहिए या मत रहिए, सीएम तो हमारा होगा। तो ये बात सबको अच्छे से पता है, इसीलिए तमाम तरह की रणनीति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। और यहाँ ललन सिंह शायद इस तरह की मौका की तलाश में है कि अगर कोई ऐसा उनको मौका मिले जहां वो मजबूरी का कहीं ना कहीं नाम बन जाए और अपने आप को मुख्यमंत्री के पद के तौर पर पेश कर सके, तो वो संभावना मेरे ख्याल से वो तलाशते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी तो कामयाब हो गई, एकनाथ शिंदे के जरिए वोट भी बटोरे गए, सीट भी हासिल की गई, लेकिन एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद नहीं मिल पाया। लेकिन जहां एकनाथ शिंदे के साथ खेल हुआ, क्या बिहार में नीतीश कुमार के साथ खेल होगा? क्या ललन सिंह भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे? कई बड़े सवाल हैं, सवालों के जवाब में आपकी क्या राय हो सकती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।